Hi guys, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Today I am going to take a different topic that is related with my past video that was Magic of Dream. Today I am going to take how we sleep, Science of Sleep and Foundation of Sleep. सोने का रहस्य क्या है, नींद हमें कैसे आती है, क्यों आती है, कितना ज़रूरी है यह हमारे लाइफ के लिए और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। मैं बहुत सारी नींद के बारे में बातें आपको अपने इस चैनल पे और इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नींद एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोसेस है। यह हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी बातें हम नींद के बारे में नहीं जानते हैं। अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हम बहुत फ्रेश रहते हैं और इंटायर डे हमारा सारा वर्क परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम अगर ये जानना चाहें कि सीखने के लिए और नई इन्फॉर्मेशन के लिए भी क्या नींद हमें हेल्प करती है, एग्जैक्टली यह हमें हेल्प करती है इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए। जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के पार्ट्स काम करते हैं और इसके साथ ही साथ रेस्ट पीरियड में वो हमारी एनर्जी को रीस्टोर करते हैं। क्या आप जानते हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्लीप? कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, लाइक चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ओल्ड एज, जैसे हमारी लाइफ की स्टेजेस होते हैं, द सेम वे हमारे नींद के भी, स्लीप के भी स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस एंड 2 फेजेस डिवाइडेड इन दिस साइकिल। फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट फेज, वो होती है नॉन आरईएम स्लीप की, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट की। इस स्टेज में सोने के जस्ट बाद ही हमारी ये अवस्था आरंभ हो जाती है और इसमें 3 स्टेजेस आते हैं और लास्ट की इसमें की 2 स्टेजेस बहुत डीप होती है, जिसमें किसी भी इंसान को जगाना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरी फेज जो होती है वह होती है आरईएम की, रैपिड आई मूवमेंट की। यह हमारे सोने के जस्ट आधे से 1 घंटे बाद स्टार्ट होता है और ये इस सोने की अवस्था में हम सपने देखते हैं। आधे सोए रहते हैं हम, आधे जगे रहते हैं और इस अवस्था में जब हम आधा सोते हैं और आधा जगते हैं तो एनआरईएम और आरईएम नींद की साइकिल पूरी रात चलती रहती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक पूरी स्लीप साइकिल को कंप्लीट करने में 80 to 110 मिनट्स का टाइम लगता है। पहले ये जो आरईएम स्लीप की जो ड्यूरेशन होता है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती जाती है इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, यानी लंबा होता जाता है और हमारी डीप स्लीप जो है वो कम होती जाती है। क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ नॉन आरईएम स्लीप? नॉन आरईएम स्लीप क्या होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है? आइए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं जिससे होकर हमारी एनआरईएम स्लीप गुजरती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वह हमारी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ठीक से सोए हुए नहीं हैं। हमारे दिमाग में कुछ आसपास की घटनाएं, कुछ इमेजेज ये चलती रहती हैं और हमारी आँखें जो हैं वो गोल गोल घूमती रहती हैं, इधर उधर चलती रहती हैं। सेकंड स्टेज जो होती है वो लाइट स्लीप पीरियड होता है और जिसमें आई मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो होने लगती है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है, ब्रेन वेव्स हमारे वो लो होने लगते हैं। इस अवस्था में ये डीप स्लीप की अवस्था होती है और इसमें जाने के लिए हमारी बॉडी डीप स्लीप में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
ओके। थर्ड स्टेज जो होती है स्लीप की, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की, वो होती है डीप स्लीप की अवस्था। इस अवस्था में जो ब्रेन वेव्स होते हैं, डेल्टा वेव्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं और इस स्टेज में किसी भी इंसान को जगाना काफ़ी हार्ड होता है, वो मुश्किल से जगता है। अब आइए हम जानते हैं कि हमें नींद क्यों लेनी चाहिए, वाई वी डू नीड स्लीप, क्यों हमें सोना चाहिए। ऐसी क्या वो है कि हमें थोड़ा सोना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनफैक्ट नींद हमें ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करती है, सपोर्ट करती है ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करने में। ये प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करती है और इसके साथ ही साथ हमें हमारे सेल्स जो हैं उनको ग्रोथ करती है और डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम भी नींद करती है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि नींद हमें क्यों लेनी चाहिए, वो इसलिए कि नींद जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन रखती है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हमारी मेमोरी, इसके साथ ही साथ हमारा क्लियरली थिंक करने की एबिलिटी, और फिर हम जैसे किसी भी चीज़ को थिंक करें या फिर उसके बारे में सोचें, डिसीज़न लें, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। इतना ही नहीं, नींद पर्याप्त नहीं लेने से हमें हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम, इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के साथ ही साथ हमारे हार्मोनल लेवल को भी नींद जो है वो बैलेंस करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स को भी ये बैलेंस करता है, जिससे हमें स्ट्रेस फ्री होते हैं, कूल एंड काम रहते हैं। जो अगली चीज़ है कि नींद हमें क्यों लेनी चाहिए, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है, जो हमें बहुत तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। वेलबींग में भी हमारी नींद हमें हेल्प करती है। स्टडीज़ ये बताती है कि पर्याप्त नींद नहीं लेने से हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, फिर इसके अलावा हमें हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये तो रहा हमारा नींद का कि हमें नींद क्यों लेनी चाहिए। अब किस व्यक्ति को कितनी नींद लेनी चाहिए, एज वाइज मैं आपको ये चीज़ डिफाइन करती हूँ। जो इन्फेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, तो 16 आवर्स इन्फेंट के लिए नींद का एक पैरामीटर डिसाइड किया गया है। इसके बाद आते हैं आपके टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स, इनको 12 आवर्स की नींद आवश्यक है। थर्ड जो हैं वो आपके आते हैं टीनेजर्स, इनको 9 आवर्स की नींद ज़रूरी है। एडल्ट के लिए 8 आवर्स की, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में। और इसके बाद हमारा आता है कि जो भी लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग नींद, ओल्ड एज में नींद जो है वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि नींद के लिए, स्लीप के लिए हम प्रॉपर शेड्यूलिंग कैसे करें, कैसे हम नींद की क्वालिटी को, स्लीप की क्वालिटी को वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे के उसे प्रॉपरली बना सके, ताकि वो क्वालिटी ऑफ नींद को हम ले सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नींद के लिए, स्लीप के लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि हम इतने बजे सो जाएंगे रात में और प्रॉपरली हम इतने बजे उठ जाएंगे। चाहे कोई भी वैकेशन हो या फिर फंक्शन हो, हॉलीडेज हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, बट हमें अपने शेड्यूल को फॉलो करना है 100%। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब भी हम सोएं तो पूरी तरह से रिलैक्स होकर सोएं, हमारा माइंड क्लियर हो, हमारी थिंकिंग प्रॉपर हो, हमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर हम परेशान होंगे तो हम प्रॉपरली सो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब भी हम सोएं तो हमें सोने वाली जगह पे कि हमारा पिलो प्रॉपर है या नहीं, हमारी बेडशीट्स ठीक से लगे हैं या नहीं, रूम टेम्परेचर सही है कि नहीं, बहुत अधिक या ठंडा या गर्म
एनवायरनमेंट भी हमारी नींद को अफेक्ट करता है, हम प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें रिलैक्स मूड में सोना चाहिए और किसी भी तरह के ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए जो हमें परेशान करती हूँ। ये तो रही नींद की बातें जो हमारे लिए हेल्दी हैं और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। आई होप कि इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप सभी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने में ये मेरे लिए हेल्पफुल हो। गाइस, ये जानकर आपको खुशी होगी कि गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी है, जिससे कि आप अपने मनपसंद साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और थेरेपिस्ट से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और अपने आप को हेल्दी बना सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे आगे के सभी वीडियोस को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, लव यू ऑल।